नीट पेपर लीक से शुरू हुआ आंदोलन गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सरकार के पैरोकार ये कहकर सेखी बघार रहे हैं कि नीट पेपर लीक से आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक बहाना भर है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यही आंदोलन की गंभीरता है। और कोई भी आंदोलन किसी एक मुद्दे पर नहीं होता। आंदोलन के लिए मुद्दों की फहरिस्त की ज़रूरत होती है। कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है और सरकार उसके अलावा सारी बातें कर रही है। आंदोलन एक माह से भी आगे बढ़ चला है। रोज राड़ हो रही है, कभी कथित प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तो कभी पार्लियामेंटेरियंस के बीच। आज संसद परिसर में जो हुआ कभी पहले भी हुआ क्या? शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हों। हालांकि सदन के अंदर इस तरह की नोकझोंक हो जाती है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि सदन के बाहर। हालांकि इसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ कभी ना कभी तो पहली बार होता ही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी विपक्ष का ऐसा धरना शायद कभी हुआ हो। नेता विपक्ष के साथ उस दिन जो हुआ वो भी तो पहली बार ही हुआ था। लखनऊ में भाजपाई प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यालय तक पहुंच गए। इससे पहले ऐसा सुना था क्या कभी? नहीं ना। कोई बात पहली बार हो सकती है, लेकिन रोज रोज या फिर एक ही दिन में कई कई बार ऐसे वाकये होने लगे तो क्या कहेंगे? कुछ तो है जो गंभीरता की ओर इशारा करता है। 20 जुलाई को दिल्ली में जो हुआ वो कौन सा रोज होता है? कभी तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहीं किरण बेदी को भी आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के आगे सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक लगाने का आइडिया देना पड़ गया। इसका मतलब 20 जुलाई को हैंडलिंग के तरीके में कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें लगा है। तभी तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दिमाग पर जोर डाला उन्होंने। आखिर पूर्व पुलिस अधिकारी हैं वो। अब इससे ज़्यादा और वो कह भी क्या सकती हैं? I've suggested that civil defense could be the first line of defense to deal with student protests rather than the riot police. On the same lines as the BSF is on the border and the soldier doesn't come in the first contact. First contact is on the borders BSF. Similarly, the first contact for student agitation be the civil defense. कल एक वकील साहब दिल्ली पुलिस की जाति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गए। सीजेआई ने उन्हें यह कहकर बैरंग लौटा दिया कि छोड़ो, ये बेकार की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट के वकील इकट्ठे हो गए और वो भी एक पूर्व जस्टिस की अगुवाई में। कोर्ट परिसर में ही संविधान की प्रस्तावना को सामूहिक रूप से उच्चारित किया गया। बोले, हम बच्चों के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ। ऐसा भी शायद पहली ही बार हुआ होगा। हम जब सारे इकट्ठे हुए हैं, वी आर शोइंग सॉलिडेरिटी विथ द स्टूडेंट्स। जो इतनी अट्रॉसिटीज़ हुई हैं बच्चों के ऊपर, जो बच्चे सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे अन्याय के खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो बिल्कुल फेल कर चुका है हम सबको, तो उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश थी उन बच्चों की। उनके ऊपर डंडे मारे गए, लाठीचार्ज किया गया, इलेक्ट्रिक करंट लगाए गए, बेटन्स के ऊपर, डंडों के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट्स थे। एक अब हमने सुनने में आया कि एक लड़की की डेथ भी हो गई है। आई एम नॉट वेरी श्योर, वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो एक बच्चे को मारा गया था उस बच्चे की डेथ भी हो गई है। तो ये सब क्यों? मतलब बच्चे हमारे, these are our children, you know, who are our future for this, of this nation. लेकिन मामला सुलटने की सूरत अभी भी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कल देश भर में बड़े प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली के अलावा पटना, देहरादून, रायपुर और सूरत, इसके अलावा मिजोरम, ये तो पहले से ही तबाह परात बज रहे हैं वहाँ से।
अब बाकी जगह भी बजने लगेंगे। दूसरी ओर कनॉट प्लेस समेत जंतर मंतर के आसपास के बाजार शाम 6:30 बजे ही बंद करा दिए गए हैं। इससे लोगों को लग रहा है कि सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है। देखो अब क्या होगा। सब कुछ तो नया ही हो रहा है, जो होगा वो भी नया ही होगा, देखा जाएगा। लेकिन हिंसा से तौबा जरूरी है, नहीं तो हम दुनिया के सामने सीना ठोक कर नहीं कह पाएंगे गांधी के देश से आते हैं। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।